आज हम बहुत ज्यादा ड्रेप वाली धोती सलवार बनाना सीखेंगे। रेगुलर धोती से इसमें बहुत ज्यादा प्लिट्स आती है और इसका लुक भी काफी सुंदर होता है। इसे कपड़ा भी ज्यादा लगता है, तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो ये ज्यादा ड्रेप वाली धोती सलवार बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा आपको चाहिए होगा। चौड़ाई इसकी नॉर्मल ही रहेगी 42 इंचेस। इसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। अब जो खुली वाली साइड थी वहां पर कपड़ा आगे पीछे था, तो वो एक जैसा कट करके लेना है। उसके बाद इस नोक को पकड़ते हुए आपको तिकोन में फोल्ड करना है। जो नॉर्मल तिकोन हम करते हैं वैसे ही बनाना है। अब देखिए, ये जो कोना है, इस कोने को आपको तिकोन को टच करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये कोना और ये आगे वाला कोना। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, बस आपको उसी तरीके से फोल्ड करना है। आपका 2.25 मीटर कपड़ा है तो भी चलेगा, तो भी आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके ले सकते हो। मैंने 3 मीटर लिया है, जिससे ज्यादा इसमें प्लेट्स आएगी। तो ये कोना और नीचे का कोना, दोनों कोनों पकड़ के हमें तिकोन बनाना है। अब इसको हम ठीक करके लेंगे। अब ये जो तिकोन बना है, ये दो कोनों को टच किया है कपड़े को, ठीक है। अब कागज के ऊपर दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो देखिए, ये हमारा पूरा कपड़ा था लंबाई में। ओके, तो पहले हमने इसको लंबाई में फोल्ड किया। फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ है और खुली वाली साइड की तरफ से हमने पहले जो हमारा नॉर्मल तिकोन होता है वो बनाया। उसके बाद इन दोनों कोनों को पकड़ते हुए हमें फिर से एक बार तिकोन बनाना है। तो इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर भी बनाया है, दोनों कोनों को पकड़ते हुए। अब जब ये दोनों कोनों पकड़कर हम तिकोन बनाते हैं तो कपड़ा थोड़ा बाहर की तरफ चला जाता है। तो जैसा हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है वैसे मैंने कागज को भी फोल्ड किया है। आप देख सकते हो, इसकी हर एक साइड जैसे कपड़े की है वैसे ही कागज की है। अब जैसा मैंने बताया, ये आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसको हमें कट करके लेना है, ठीक। तो आप देख सकते हो, इसको हमें जो नीचे का कपड़ा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर का एक्स्ट्रा का कपड़ा हम जो बाहर निकला हुआ है उसको कट करना है। तो ये कागज के ऊपर कटिंग किया, सेम तरीके से हमें कपड़े के ऊपर भी करना है, ठीक। तो कपड़े के ऊपर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है ये वाला, इसको हम नीचे के कपड़े को ध्यान में रखते हुए फोल्ड करेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। तो ये कपड़ा कट करके साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, यहां पर ये 4 लेयर्स रहेंगे हमारे और ये पूरी खुली वाली साइड रहेंगी और इसी साइड से हम नाप डालेंगे। तो जैसे कागज के ऊपर कटिंग किया है वैसे ही कपड़ा भी कटिंग हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नीचे की तरफ से हम बॉटम का नाप डालेंगे, यानी मोरी। मोरी तैयार 6.5 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। 7.5 इंच पर मार्क किया। अब लंबाई कितनी है? 39.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे 40 इंच। तो 40 इंच पर मैंने टेप को पकड़ा है। 40 इंच को नीचे की तरफ रखा है मार्किंग के ऊपर और ऊपर से 4 इंच बेल्ट का छोड़ेंगे, यानी 4 इंच पर मैंने ऊपर से मार्क किया है। अब टेप को निकाल देंगे। अब ये जो मार्किंग है ये खुली वाली साइड की तरफ ही करना है और जहां पर भी मार्किंग आया है वहां पर आपको टेप को रखना है और टेप का दूसरा कोना आपको कपड़े के इस कोने तक रखना है, ठीक। और जैसी भी तिरछी लाइन बन रही है आपको ड्रॉ करनी है। यहां पर मेरा मार्किंग थोड़ा ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर आपका लंबाई का मार्किंग थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो वहां पर ही आपको टेप को रखना है और दूसरे कोने तक तिरछी लाइन बनाकर वहां से कपड़े को कट करना है। तो जो भी ऊपर की तरफ कपड़ा बच रहा है वो मैं कट कर दूंगी। अब जो कपड़ा ऊपर की तरफ बचा है वो बेल्ट में काम आएगा। जो बेल्ट हम लगाने वाले हैं 4 इंच का, वो इसी में से कटेगा। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। ये हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा रहेगा और जो फोल्ड वाली साइड की निकला है। अब हमें आसन यानी क्रॉच लेंथ का मार्क करना है। तो उसका फॉर्मूला है, जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें 3.5 इंच प्लस करेंगे। 38 इंच हिप है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, उसमें 3.5 इंच प्लस किया 13 इंच हो गया। अब 13 इंच में से 4 इंच ऊपर का छोड़ देंगे बेल्ट का, ठीक। तो 4 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है बेल्ट का और जहां पर 13 इंच आ रहा है वहां पर मैंने मार्क किया है। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी साइज का आसन निकाल सकते हो।
तो ये हो गई आसन की लंबाई। अब यहाँ पर चौड़ाई में कितना लेना है, तो आपका जो भी हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे कि मेरा हिप साइज यहाँ पर 38 इंचेस था, तो मैंने 2.25 इंच लिया है। आपके हिप साइज अनुसार कितना लेना है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सीधी लाइन ऊपर की तरफ बनाते हुए यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो बॉटम का मार्किंग है वहां पर बड़ा सा नॉच देंगे, ताकि हमें पता चले यहाँ से यहाँ हमारा बॉटम फोल्ड करना है। अब जैसा भी मार्किंग हुआ है वो हम कटिंग कर देंगे। तो पहले मैं आसन का कटिंग करूंगी, यानी कि क्रॉच। तो वो हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद हमें इस कोने में सभी साइजेस में 4 इंच अंदर की तरफ जाना है। 4 इंच अंदर की तरफ जाकर मार्क करेंगे और वहां से सीधी लाइन बनाएंगे और उसी के ऊपर कट कर देंगे। तो ये सभी साइजेस में आपको ये कॉर्नर कट करना है। अब देखिए यहां से इस तरह से हमारी प्लीट्स बनेंगी और ये जो हमारी धोती सलवार है कुछ इस तरह से बनेगी। तो आपको अंदाजा आ गया होगा ये किस तरह से ऑल ओवर पैटर्न रेडी होगा। ओके, यहाँ पर दो पेयर के दो पैटर्न्स एक साथ कटे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम प्लीट्स डलेंगी। इसीलिए मैं एक के ऊपर प्लीट्स डाल को आपको दिखाऊंगी, एक को साइड में रखूंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने आसन की तरफ से इसको खोला है। दोनों साइड में हमारे आसन चले जाएंगे। नीचे की तरफ बॉटम रह गया है और ऊपर की तरफ वो कॉर्नर जहां पर हमने 4 इंच पर कट किया था। अब जहां पर हमने 4 इंच पर कट किया था, पहले हमें यहां पर इसको सिलाई लगा कर लेनी है। तो अब मैं सिलाई बाद में लगाऊंगी, तब तक मैं यहां पर पिंस लगा कर लूंगी। ओके, तो उल्टी साइड से इसको स्टिच करना है। तो मैंने पिंस लगाए हैं, तब तक के लिए हमें बाद में इसमें सिलाई लगानी है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा सीधी साइड से। यहां पर एक छोटी सी इस तरह से प्लिट बन जाएगी, यानी ड्रेप हो जाएगा। अब हमें 1.5 इंच पर प्लिट्स लेनी है। तो प्लिट्स आप इस तरह से ले सकते हो। यहां पर प्लिट्स जैसे जैसे मैं लेते जाऊंगी वैसे वैसे मैं पिंस लगाते जाऊंगी और दोनों साइड में सेम प्लिट्स लेने हैं। एक बार इस और लेंगे, एक बार दूसरी और लेंगे, ताकि दोनों साइड में सेम प्लिट्स बने। यहां पर मैं पिंस लगा रही हूं, आप हाथ से टाका भी लगा सकते हो। तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो, लगभग 1.5 से 2 इंच की प्लिट्स आप ले सकते हो। छोटा साइज है आपका हिप का, तो आप 2-2 इंच की प्लिट्स भी ले सकते हो, या फिर 1.5 इंच की प्लिट्स भी ले सकते हो, थोड़ी ज्यादा प्लिट्स आएंगी। तो सेम तरीके से सेम मैनर में दोनों साइड में मैं प्लिट्स ले रही हूं। तो बस इस तरीके से हम दोनों तरफ प्लिट्स लेते जाएंगे। जैसे जैसे प्लिट्स लेंगे वैसे वैसे इसमें बहुत सुंदर काउल बनता जाएगा, यानी कि बहुत सुंदर ड्रेप हो जाएगा। तो दोनों साइड में सेम प्लिट्स बने, सेम कपड़ा दोनों साइड में जाए, इसका ध्यान रखना है। अब यहां से हमें 3 से 3.5 इंच छोड़ना है और यहां पर प्लिट को खत्म करना है। इस साइड में भी 3 से 3.5 इंच छोड़ेंगे आसन की तरफ और वहीं पर प्लिट को खत्म करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही सुंदर इसका काउल बना है। अब जिस तरीके से इस एक पैर को हमने रेडी किया है, सेम तरीके से दूसरे पैर को भी रेडी करेंगे। यहाँ पर दोनों पैर मैंने रेडी करके ले लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें बेल्ट लगाना है। तो पहले बेल्ट का कटिंग करके लेंगे। तो जो भी कपड़ा हमारा बचा हुआ था फोल्ड वाली साइड की तरफ, वो मैंने लिया है। बेल्ट हमारा रेडी 4 इंच है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, मतलब कि 4 इंच का बेल्ट, 2.5 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए लगेगा और आधा इंच का मार्जिन। इस तरीके से 7 इंच पर मैंने मार्क किया है। और चौड़ाई में कितना लेंगे, जितना भी हिप साइज है उसका आधा करके उसमें 4 इंच प्लस करेंगे। तो 38 इंच हिप था, आधा हो गया 19 इंच, उसमें 4 इंच प्लस किया तो 23 इंच पर मैंने बेल्ट को कटिंग किया है। अब अगर आपको कम पड़ता है बेल्ट तो आप इसमें जोड़ भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो फोल्ड था वो मैंने कट कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर अगर जोड़ लग रहा है आपका, तो आप इस तरीके से कपड़े को जोड़ सकते हो जितना आपको चाहे। ओके, तो यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। अब ये दो पैटर्न है बेल्ट के, दो पैर में दो लगेंगे, तो उसमें से एक मैंने यहां पर रख दिया और एक पैर ले लिया। अब हमें चेक करना है। तो पहले बेल्ट का सेंटर निकालेंगे, एक नॉच लगा दिया सेंटर में, और जो पैर का पैटर्न है उसका भी सेंटर। अब इन दोनों सेंटर को मैच करेंगे इस तरीके से और दोनों साइड चेक करेंगे।
कि पैर का जो पैटर्न है प्लिट्स वाला वो ज्यादा तो नहीं हो रहा या कम नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर तो ये सेम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, पिन को खोलकर प्लिट को थोड़ा, प्लिट की चौड़ाई कम कर दी ताकि ये बेल्ट को मैच करे। तो आपको सेम करना है, बेल्ट को मैच करके लेना है। तो ये हो गया परफेक्ट। अब यहां से हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बेल्ट का ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रखकर यहां पर सिलाई लगाएंगे तो बेल्ट इसको अटैच हो जाएगा। सेम तरीके से दूसरे पैर का भी देखना है। तो दूसरे पैर का भी मैंने बेल्ट ले लिया और यहाँ पर दोनों के सेंटर निकालकर मैच कर दिए। अब दोनों साइड हम चेक करेंगे, एक साइड तो मैच हो रही थी, दूसरी साइड कम पड़ रही थी। तो पिंस मैंने निकाल दिए और जो प्लिट्स थे उनको इस तरह से थोड़ा फैला कर लिया। तो इस तरीके से आपको भी एडजस्ट करके लेना है। अगर थोड़ा सा ही कम पड़ रहा है तो एक ही प्लेट खोलकर उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कम पड़ रहा है तो आपको 2 से 3 प्लेट्स खोलकर उनको सेम विड्थ में रखकर फिर से लगाना होगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया है जैसे आप देख पा रहे हो। अब इसको भी पहले हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन देखिए ये वाली सिलाई हमें पहले लगानी है दोनों पैर में, उसके बाद हम पूरी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो यहां पर देखिए जो सेंटर में हमने ये वाला यहां पर जो पिंस लगाए थे उसको हम पहले सिलाई लगा कर लेंगे। ओके, जो हमने 4 इंच पर कट किया था ये वो वाला हिस्सा है, तो इसको पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो यहां पर ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है, 1/4 इंच से एक लाइन ऊपर या फिर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए डबल स्टिच करें। तो स्टिच करने के बाद यहां पर एक छोटी सी इस तरह से प्लेट बन जाएगी। अब जो भी प्लेट्स हमने ले लिए हैं उसके ऊपर हम सिलाई लगा कर लेंगे। ये सिलाई लगाते टाइम जो भी हमने प्लेट्स बनाकर पिंस लगाए थे उसको वैसे ही रहने देना है, बस उसको अच्छे से संभालते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलाई लगाते टाइम कई बार प्लेट्स फोल्ड हो जाती है तो उसका ध्यान रखना है। पूरे में हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट का जो हमने सेंटर निकाला था वो सेंटर और हमारे पैटर्न का सेंटर दोनों को मैच करते हुए वही से सिलाई को शुरू करेंगे। पहले आधा हिस्सा जोड़ेंगे, उसके बाद बचा हुआ आधा हिस्सा जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, दोनों साइड में ये इक्वल लग जाएगा। तो एक साइड की मैंने सिलाई लगा दी, अब दूसरे साइड में भी मैं सेंटर से शुरू करते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर आधा इंच का मार्जिन पकड़ना है सिलाई लगाते टाइम। तो यहां पर भी हमारा ये बेल्ट पूरी तरह से अटैच हो चुका है। अब ये सिलाई लगने के बाद हमें प्रेस स्टिच भी लगानी है जिससे इसमें फिनिशिंग आएगा। तो प्रेस स्टिच के लिए जो भी मार्जिन है, तो उल्टी साइड से अगर देखेंगे तो ये जो मार्जिन है ये बेल्ट की तरफ फोल्ड करना है और बेल्ट के ऊपर ही लेकिन नीचे के किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो प्रेस स्टिच भी यहां पर लग चुकी है और जिस तरीके से ये पैर हमने रेडी किया है बेल्ट अटैच करके, सेम तरीके से दूसरा पैर भी रेडी करेंगे बेल्ट अटैच करके। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों साइड के पैर मैंने बेल्ट को अटैच करके ले लिए हैं। अब बारी आती है बॉटम यानी मोरी की। तो मोरी की तरफ हमने 7.5 इंच पर मार्क किया था, यानी नॉच लगाया था दोनों पैर में। अब यहां पर हम इसको इस तरह से आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके लेंगे और सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। यहां पर आप 1/4 इंच भी फोल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। टोटल आपका 0.75 इंचेस फोल्ड में जाना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको फोल्ड करें। अब इस साइड में भी इसको फोल्ड करके लेंगे। तो ये बॉटम यानी मोरी हमारी यहां पर तैयार हो जाएगी। सेम तरीके से दूसरे पैर में भी।
तो दोनों पैर में मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है बॉटम की। अब ये सिलाई लगने के बाद हमें ये जो दोनों पैर है वो एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। तो नीचे का जो पैटर्न है वो सीधी साइड उसके ऊपर है और उसके ऊपर ये दूसरा पैटर्न रख दिया, क्योंकि अब हमें आसन की सिलाई लगानी है। अब नीचे का आसन और ऊपर का आसन दोनों को परफेक्टली मैच करेंगे और पिंस लगा कर लेंगे, ताकि ऊपर नीचे ना हो सिलाई लगाते टाइम। दोनों साइड में मैं पिंस लगा कर लूंगी। आप चाहो तो डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन पिंस लगाने से ये अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब हमें दोनों आसन में नीचे से सिलाई को शुरू करते हुए ऊपर जाना है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और जो सिलाई है वो नीचे से मैंने शुरू कर दी है। यहां पर आप आधा इंच का सिलाई मार्जिन पकड़ सकते हो और ये सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। में आप डबल स्टिच कीजिएगा, यहाँ पर आपको डबल स्टिच लगानी है। इस तरीके से दूसरे साइड का आसन भी नीचे से शुरू करते हुए ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच लगानी है। अब आसन में जब हम डबल स्टिच लगाएंगे उसके पहले आसन को थोड़ा खींच कर फिर सिलाई लगाइएगा। तो देखिए दोनों तरफ हमने आसन की सिलाई लगा दी है, दोनों साइड में डबल स्टिच लगाई है। अब हम यहाँ पर जितना हमारा रेडी बेल्ट है उतना मार्क करेंगे, जैसे कि 4 इंच। ओके, तो 4 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क करके एक सीधी लाइन बनाई है, ताकि जो बेल्ट रेडी हो जाए वो बराबर से 4 इंच का ही रेडी हो। और उसी लाइन के ऊपर मैंने ऊपर के बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके लिया है और इसी में हम इलास्टिक के लिए जगह बनाएंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद यहां पर इलास्टिक की चौड़ाई हम मेरी लगभग 1 इंच की है। तो इस तरीके से इलास्टिक को रखकर जो भी कपड़ा बचता है वो अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके लूंगी और इसके ऊपर मैं प्रेस लगा कर लूंगी, ताकि मुझे सिलाई लगाते टाइम आसानी हो। अब ये ऊपर का हिस्सा जिस तरह से फोल्ड किया है सेम तरीके से नीचे वाले तरफ भी मैं फोल्ड करके लूंगी और यहां पर भी मैं प्रेस लगा कर लूंगी। अब ये जैसा भी हमने राउंड बनाया है इसके ऊपर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो यहां पर मैं पूरे राउंड में सिलाई लगाऊंगी, बस 2 से 3 इंच में खुला छोड़ूंगी इलास्टिक डालने के लिए। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है पूरे राउंड में, बस ये थोड़ा सा 2 से 3 इंच खुला छोड़ा है। अब इसमें मैं इलास्टिक को डाल कर लूंगी। तो इलास्टिक कितना लेना है, जितना भी हिप साइज है उससे 9 से 10 इंच कम रखिएगा। तो 38 इंच हिप है तो मैंने 29 इंच इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को मैं इसके अंदर डाल लूंगी। तो पिन की मदद से मैंने इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल दिया है। अब इलास्टिक को हम सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की सिलाई लगने के बाद अंदर की तरफ डालकर इसको बंद कर देंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो इलास्टिक को मैंने आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया है और इस तरह से सिलाई लगाकर ले ली है और फिर आगे पीछे करके इसको पक्का कर दूंगी। अब इस इलास्टिक को हम अंदर की तरफ डालेंगे और जो भी खुला हिस्सा है उसको बंद कर देंगे। बंद करते टाइम ये सिलाई आपके इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। बंद करने के बाद अब चारों ओर इलास्टिक की जो प्लेट्स बनती है वो सेम बने, इसलिए इसको 5 से 6 बार खींच कर लीजिएगा, ताकि चारों ओर सेम प्लेट्स बने। और फिर इसको खींचते हुए बीच में से सिलाई लगा कर लेना है। इलास्टिक लगाने के मैंने 2 तरीके बताए हैं, उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इलास्टिक हमारा लग चुका है। अब देखिए इस तरह से इलास्टिक लगने के बाद इसको सेंटर में पकड़कर इस तरह से लेंगे और खोल कर रख देंगे। अब ये दोनों पैर अलग अलग करके इसको अच्छे से मिलाकर लेंगे। पर हमें इनर लेग की सिलाई लगानी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें से एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी रहती है, जैसे कि ऊपर वाली साइड सीधी है और नीचे की तिरछी है। तो इसीलिए सिलाई लगाते टाइम ये ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ आसन की तरफ पकड़ेंगे और जहां से सिलाई लगानी है वहां पर पकड़ेंगे। दोनों को सिलाई लगाते टाइम खींच कर रखना है, ताकि जो भी तिरछा कपड़ा है वो सीधी साइड को मैच करे और ऊपर नीचे ना हो। सेम हमें इस साइड में भी करना है, आसन की तरफ और बॉटम की तरफ खींच के लेना है। तो चलिए मशीन के ऊपर।
तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर आगे पीछे करके पहले सिलाई को लॉक करेंगे। बॉटम से हमने शुरू किया है। यहाँ पर देखिए आसन की तरफ मैंने पकड़ा है इसको, और इसको पकड़ के रखेंगे और हल्का सा खींच कर लेंगे, ताकि क्योंकि इसकी एक साइड जैसे मैंने बताया तिरछी रहती है और एक साइड सीधी रहती है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे ना हो, इसलिए आपको हल्का सा खींच कर लेना है ताकि दोनों साइड इक्वल स्टिच हो। आसन तक ये बराबर से मिल चुका है। अब इस साइड में भी हम बॉटम में पकड़ेंगे और इसको हल्का सा खींच कर लेंगे, ताकि ये भी दोनों साइड यानी ऊपर और नीचे की दोनों साइड इक्वल स्टिच हो, कोई भी पार्ट ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये सिलाई लगने के बाद आपको फिर से एक बार इसको डबल स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर मैं डबल स्टिच लगाकर इसको रेडी करूंगी। तो देखिए डबल स्टिच करके मैंने इसको रेडी किया है और हमारी धोती सलवार यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसका लुक काफी सुंदर है और आगे और पीछे दोनों साइड से ये बिल्कुल सेम रहेगी, और पहनने के बाद इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। शॉर्ट कुर्ती के ऊपर, लॉन्ग कुर्ती के ऊपर आप किसको पहन सकते हो, बहुत बहुत प्यारी लगेगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।